और वो उस मेड को जोर से थप्पड़ मार देती है और कहती है, मेरी प्यारी भतीजी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उन्हें इस तरह देखकर वो घबराते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है। मुझे यकीन था कि वो मुझे ही दोषी ठहराएगी, पर वो ऐसा क्यों कर रही है। और वो मेड हैरानी से चौंकते हुए अपने चेहरे को पकड़ कहती है, माय लेडी, मैं बस। पर तभी ओबरे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुंह चलाने की। और वो टोलिया की तरफ देखते हुए कहती है, टोलिया तुम तो बहुत डर गई होगी। और वो उसे पूछती है, मुझे इस मेड का क्या करना चाहिए। और वो कहती है, हमेशा की तरह मैं आपकी हर विश पूरी करूंगी। पर टोलिया अपने मन में कहती है, क्या वो वही करेगी जो मैं चाहूंगी क्या। पर वो अचानक ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। वह अपनी भतीजी का हालचाल पूछने के लिए इतनी दूर तक नहीं आई। उसके पास कोई ना कोई मोटिव जरूर होगा। फिलहाल मैं थोड़ी स्थिति का जायजा लूंगी। और वो ओबरे से कहती है, आप ही तो हाउस होल्ड का सारा काम संभालती हैं आंटी, इसलिए यह जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ती हूँ। हालांकि मैं अपने ग्रैंडफादर द्वारा मुझे दिए गए इस प्रेशियस रूम में और अधिक वायलेंस नहीं देखना चाहती। तो ओबरे कहती है, क्या ऐसा है। वेरी वेल। और तभी वो जोर से कहती है, गार्ड्स इस बदतमीज औरत को घसीट कर तहखाने में ले जाओ। और वो कहते हैं, यस माय लेडी। और टोलिया शौक में कहती है, सैलर तहखाना, मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने उसे यहाँ रखा है, तो फिर वो उसे इस तरह क्यों निकाल रही है। और उस मेड को वहाँ से ले जा रहे थे, पर वो रोते हुए चिल्लाकर कहती है, एक पल रुकिए माय लेडी, मुझे फंसाया गया है। मैं तो बस आपके आदेश अनुसार ही कर रही थी माय लेडी। यंग मिस कृपया मेरी बात सुनो, मुझे फंसाया गया है, प्लीज सेव मी। और वो उस मेड को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और टोलिया और ओबरे भी उस तरफ ही देख रहे थे। पर तभी ओबरे अपनी आंखों में आंसू लेकर कहती है, मैंने उसे तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ भेजा था टोलिया, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह ऐसा कारनामा कर सकती थी। इस आंटी का दिल बुरी तरह टूट गया है। यह सब सुनकर वह इरिटेट होते हुए कहती है, आह, उसने उसे भेजा था और अब वह उसे हटा रही है, उसकी क्या साजिश है। पर तभी ओबरे उसे कहती है, फिर भी हम मेड का पोजीशन खाली तो नहीं छोड़ सकते है ना। इस स्थिति में यह आंट आपके लिए एक मेड रिकमेंड करेगी। और वो कहती है, मुझे कुछ प्रतिभाशाली लोगों के बारे में पता है। और यह सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है और वो कहती है, तो यह बात है, उसने नौकरानी को इतनी आसानी से इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने खुद ही उसे भेजा होगा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ग्रैंड ड्यूक से सावधान थी, इसलिए वह शुरू से ही अपने ट्रू सबॉर्डिनेट को नियुक्त नहीं कर सकी। उसने मुझे हरास करने का बहाना बनाने के लिए एक मेड को भेजा जिसे वह आसानी से निकाल सकती थी। और वो सोच में पड़ जाती और कहती है, पर मैं इसे कैसे रिफ्यूज करूं। मैं सीधे सीधे मना नहीं कर सकती, मुझे बहुत सी बातों पर विचार करना होगा। और तभी ओबरे क्लैप करती और कहती है, अभी हेडमेड के पद के लिए उम्मीदवारों को बुलाइए। और तभी दो मेड अंदर आ जाती है और ओबरे उन्हें देखकर टूलिया से कहती है, मुझे लगा कि ये दोनों आपकी अच्छी सेवा कर सकेंगे, इनमें से किसी एक को अपनी हेडमेड के रूप में चुने। और तभी एक मेड को दिखाया जाता है। ओबरे कहती है, रिल्डा एक नोबल फैमिली से ताल्लुक रखती है, उसके फादर को एक्स में बैरोनेट का टाइटल प्राप्त था। और तभी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए टूलिया से कहती है, मैं रिल्डा हूँ यंग मिस। और तभी ओबरे इस मेड के बारे में टूलिया को बताती है, एडेल बहुत ही बुद्धिमान और तेज दिमाग वाली व्यक्ति है। और वो मेड भी कहती है, मैं एडेल हूँ यंग मिस। और तभी ओबरे एक हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, खैर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सीमावर्ती इलाकों से आता हो। और टोलिया उसकी ओर देखती है और कहती है, उसने क्या कहा। सीमावर्ती क्षेत्र, बॉर्डरलैंड। सीमावर्ती क्षेत्र एक ऐसा स्थान जिसे गॉड द्वारा त्यागी हुई भूमि के रूप में जाना जाता है। साम्राज्य के सबसे पूर्वी भाग में स्थित एक वास्ट अबैंडन्ड लैंड। यह एक प्रकार का स्लम है जिसके बारे में अफवाह है कि यह वेदमरियों और नरभक्षियों से भरी हुई है। हाई नोबल सोसाइटी में जहां मेड की ओरिजिन महत्वपूर्ण होती है, वहां सीमावर्ती क्षेत्रों से किसी को लाना
और वो उम्र क्यों देखते हुए कहती है, पर क्या वह यह जताने में कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं हो रही है कि वह नहीं चाहती कि मैं उसे चुनूं? और यह तो सभी को पता है कि रिल्डा ही उसकी अपनी खास पर्सन है। खैर, अगर पास्ट की टोलियाँ होती तो वो बिना सोचे समझे रिल्डा को चुन लेती, लेकिन अगर मैं एडेल को चुनती तो मेरी मेड की वजह से मेरी रेपुटेशन अफेक्ट हो सकती थी, जिससे मेरे स्टैट्स पर असर पड़ सकता था। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? तभी एक विंडो शो होती है, व्यू प्रोफाइल। टूलिया कहती है, एक नया सिस्टम विंडो? अगर मैं उनकी प्रोफाइल देख लूं तो मुझे पक्का पता चल जाएगा कि मैं किसे चुनूं। फिलहाल चलिए एडेल से शुरुआत करते हैं। तभी एक स्क्रीन शो होती है। एडेल 40 ईयर ओल्ड, सीमावर्ती क्षेत्रों से 20 वर्ष की आयु में ग्रैंड ड्यूकल हाउस में मेड के रूप में काम शुरू किया और आउटस्टैंडिंग वर्क परफॉर्मेंस शो किया। यह देखकर टूलिया कहती है, यह एक्सप्लेनेशन से कुछ खास अलग नहीं है। और वो कहती है, सीमावर्ती इलाकों से हाँ, एक सीक्रेट। और अगर मैं सीमोर पर क्लिक करूं तो क्या ऑटोमेटिकली मेरे कॉइन कट जाएंगे, जैसे पे लेटर वाली व्यवस्था? और वो कहती है, खोने को कुछ नहीं है, चलिए बस एक क्लिक करते हैं। और वो सीमोर पर क्लिक कर देती है। एडेल का हिडन सीक्रेट यह है कि वह ग्रैंड ड्यूक एसिस फ्रेजियर की मुख्य सहायक है और ल्यूक कैलफोसर की हिडन यंगर सिस्टर है। और सिस्टम कहता है, टिप, ल्यूक कैलफोसर को एडेल कैलफोसर के प्रति अत्यधिक गिल्ट है। और इससे टूलिया चौंक जाती है और वो कहती है, एडेल ल्यूक की छोटी बहन है और इसकी अपेक्षा ल्यूक कैलफोसर को एडेल कैलफोसर के प्रति अत्यधिक गिल्ट है।